वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सियासी बेयकीनी की सूरत हाल बिलाखिर ख़त्म हो गई और अब जो मुआहदा तय पाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में ऐलान कर दिया गया कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी जो हैं दोनों जमातों के बल्कि इत्तेहाद के जो ये वसील जमाती इत्तेहाद है जिसमें MQM भी शामिल है, इनका वो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। और अब अनाने हुकूमत आप कह लें कि वो संभालने जा रहे हैं शहबाज शरीफ और उसके बाद सदर मुमलिकत के ऊपर आसिफ अली जरदारी दोबारा 5 साल के लिए सदर बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट और इसके नतीजे में बेयकीनी जो है वो यकीनन ख़त्म होगी और अब ये आप कह लें कि कारोबार मुमलिकत जो है वो आगे हमें बढ़ता नज़र आ रहा है। इस मुआहदे में जो इम्पोर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वो उसमें पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जा रही है। इसी तरीके से सिंध की गवर्नरशिप जो है वो MQM को दी जा रही है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, कहा यह जा रहा है कि वो चेयरमैन सेनेट के होंगे। और जबकि सिंध में हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। बलूचिस्तान में हुकूमत जो है वो मुश्तरका होगी जिसमें वज़ीर आला के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरफराज भुगटी साहब जो हैं वो वज़ारत आला के उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि बलूचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत की होगी, ताहम वज़ारत आला जो है वो सरफराज भुगटी जो होंगे वो उसकी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। जबकि पंजाब में वज़ीर आला जो है मरीम नवाज़ होंगी। पंजाब में गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी का होगा और इसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नाम जो है वो सामने आए हैं। मखदूम अहमद महमूद जो जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका नाम है और वो चूँकि साबिक़ गवर्नर भी रहे, एक मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब से कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी उन उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। जबकि मुनव्वर अंजुम के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी शायद इस गवर्नर की दौड़ में वो भी शामिल हो जाएं और उनको भी एक उम्मीदवार समझा जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि हतमी फैसला जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। वज़ारतों की तक़सीम जो है ये एक इशू बना हुआ है और इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी वज़ारतें लेगी या नहीं लेगी। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि ये मामला जो है इसको भी हम मुशावरत से तय करेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो मेरे ज़राए वो ये बताते हैं कि चूँकि ये एक डिसीजन जो था वज़ारतों के हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फ़ैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट ज़रूर करेगी वज़ारत उज़्मा के हवाले से भी, और अपना उम्मीदवार सदारत के लिए जरदारी साहब को लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया था और कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे और वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो वज़ारतों का मामला था ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में तय हुआ था कि ये नहीं ली जाएंगी। सो अब दोबारा जो है इस मामले के ऊपर जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो होगा। कहा यही जा रहा है कि वज़ारतों का फ़ैसला जो है वो पेंड किया गया है कि अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसको दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा कि पीपल्स पार्टी वफाकी वज़ारतों में आना है या नहीं आना, और वहाँ पे जाके डिसीजन होगा कि ये दी जाए या ना ली जाए। लेकिन प्रिंसिपली बहरहाल ये इत्तफाक हो गया कि वज़ारतें अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी लेती तो भी इस इत्तेहाद को चलाया जाएगा और इस इत्तेहाद में शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। और कोशिश ये होगी कि 5 साल जो है ये जो बड़ा इत्तेहाद है इस निज़ाम को चलाया और इसको आगे लेकर चले। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और वज़ारतों का फ़ैसला जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहरहाल दोबारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएगा। अभी तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से ये डिमांड है कि पीपल्स पार्टी इसमें वज़ारतें ले, लेकिन अब उसमें उतनी शिद्दत नहीं जितनी पहले थी जब ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी अगर वज़ारतें नहीं लेती तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत मरकज़ में ना बनाए बल्कि सिर्फ पंजाब को फोकस करे। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि जब ये ओपिनियन आया तो उस वक्त साथ और बहुत सारी बातें भी आई कि पंजाब में हुकूमत ले लेना काफ़ी है या पंजाब की हुकूमत को चलाना भी चाहिए, चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए पंजाब हुकूमत के साथ साथ मरकज़ में हुकूमत मुस्लिम लीग नून को ले लेनी चाहिए। और इसके ऊपर कुछ आप कह लें कि कुछ ऐसे हलकों की तरफ से भी दबाव थे कि जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क़यादत जो अब ये प्रिंसिपली इत्तफाक कर चुकी है कि अगर पीपल्स पार्टी वफाकी वज़ारतों का हिस्सा नहीं भी बनती तब भी जो है वो इस निज़ाम को चलाएंगे और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। सो बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि अब ये जो दोनों जमातियों का और MQM का ये इत्तेहाद है
یہ 5 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس نظام کو چلانے کی دھکا دینے کی کوشش کرے گا۔ اور قائرین ناظرین، غلطی کی گنجائش نشتہ کے مصداق میں یہ کہوں گا کہ اب یہ حکومت سازی کے عمل کو تو آگے بڑھانے کے لیے مل گئے ہیں، لیکن اس حکومت کو چلانا کیسے ہے، آنے والے دنوں کے معاشی بحرانوں کو کیسے حل کرنا ہے، یہ اہم ترین چیلنجز ہیں۔ اور انہی اہم ترین چیلنجز کی وجہ سے ہی جو پی ٹی آئی کے سپورٹ کردہ امیدوار ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جتنے بھی وہاں سے آزاد امیدوار جیت کے آئے اور جو اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پہ ان کے لیے بہت ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جس طرح کے معاشی حالات ہیں اور جس طرح آگے بجلی کے بلوں کا بوجھ، گیس کے بلوں کا بوجھ اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ اور مہنگائی کا جو بوجھ ہے،